दोस्तों आज बात करेंगे, अगर आप एसओएल से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, 2025 में आपने एडमिशन लिया था और उसको कैंसिल करवाना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस है। हालांकि कैंसिलेशन का प्रोसेस सेम ही है अगर आपका एडमिशन 2024 है उससे पहले का है, लेकिन रिफ़ंड नहीं आएगा। रिफ़ंड किस कंडीशन में आएगा? अगर आपका एडमिशन 2025 का है, उसी ईयर में कैंसिल करवा रहे हो और लास्ट डेट से पहले पहले कैंसिल करवा रहे हो। यानी कि अभी यूजी प्रोग्राम की लास्ट डेट 15 सितंबर है, उससे पहले पहले अगर आप कैंसिल करवाते हो तो रिफंड आ जाएगा। जहाँ तक पीजी कोर्सेज की बात है तो ऑफिशियल लास्ट डेट उनके अनाउंस हुई नहीं है, और उसमें भी जैसे जैसे एडमिशन लिस्ट आती रहती है उसके बीच ही आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो उसमें भी रिफंड मिल जाता है। तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ओनली हार्ड कॉपी, यानी कि ऑफलाइन मोड में ही ये चीज़ें एक्सेप्ट करी जाएंगी, जो कि स्टूडेंट के द्वारा लिखी जाएंगी और उसके साथ साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। यही हार्ड कॉपी सिर्फ एक्सेप्ट होगी कंसर्न रीजनल सेंटर में एडमिशन कैंसिलेशन या विड्रॉ की। यानी कि कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, केवल ऑफलाइन प्रोसेस ही है। स्टूडेंट द्वारा जो भी हैंड रिटन एप्लीकेशन वगैरह है और उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके उसको उसके रीजनल सेंटर में जमा करना है। जब आपने एसओएल में एडमिशन लिया होगा तो एक रीजनल सेंटर चूज करा होगा, वहाँ जमा करने हैं एज पर दिस नोटिफिकेशन, जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। फीस की बात हो रही है, फी शॉल बी रिफंडेड टू दो स्टूडेंट who withdraw or cancel their admission within the notified last date of admission after deducting 500 as the admission charges or as per the prevailing guidelines of UGC। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लास्ट डेट से पहले पहले ये रिक्वेस्ट डालते हो तो जो आपकी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी 500 रुपये डिडक्ट करके। स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्लीज विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग फी रिफंड बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। पिछले साल 2024 में फ़ी रिफ़ंड का एक पूरा ब्राउचर आया था, नोटिफिकेशन आया था कि कब से कब तक फ़ी रिफ़ंड होगी। इस साल 2025 में तो नहीं आया, लेकिन इतना तो कम से कम कंफर्म है कि 15 सितंबर तक का तो टाइम है। अगर टाइम वो लोग एक्सटेंड करते हैं, लास्ट डेट एक्सटेंड होती है या कुछ और रीज़न होता है, तो अकॉर्डिंगली जो कैंसिलेशन का टाइम है वो भी एक्सटेंड होगा रिफ़ंड के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे क्या है जी, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट डुली सेल्फ अटेस्टेड विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन। अब डॉक्यूमेंट ये लोग क्या क्या मांग रहे हैं? हैंड रिटन एप्लीकेशन मांग रहे हैं, फी रिसिप्ट और एसओएल की आईडी कार्ड मांग रहे हैं, बैंक पासबुक मांग रहे हैं और कोई वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांग रहे हैं। नाउ यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, 5 डॉक्यूमेंट हैं, सभी को सेल्फ अटेस्टेड आप करोगे। बात ये आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन आप लिखोगे, क्योंकि हम एसओएल को टारगेट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एसओएल को आप एप्लीकेशन लिखोगे टू द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और सब्जेक्ट में आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन कैंसिलेशन। और अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपको जो मेन पॉइंट हाईलाइट करना है वो ये है कि बस आपको उन्हें ये बताना है कि मैं इस प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मुझे अब अपना एडमिशन कंटिन्यू नहीं करना है, इसको कैंसिल करना है। रीज़न पर्सनल रीज़न लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया या रेगुलर में हो गया, तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए और जो फीस का रिफंड है वो मुझे कर दीजिए एज पर द रूल्स से। और आप उस एप्लीकेशन में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे और अपना एसओएल का रोल नंबर जो आपके आईडी कार्ड में होगा वो लिख देंगे, किस प्रोग्राम का आपका एडमिशन था वो लिख देंगे, और जिस भी बैंक में आपको रिफ़ंड चाहिए वो बैंक आप लोग लगा देंगे। यहाँ पे हमेशा से प्रेफर यही करा जाता है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पर बैंक की डिटेल्स दी हैं उन्हीं को यहाँ पे अटैच करना है, उन्हीं की डिटेल्स देनी है, उसी की पासबुक अटैच करनी है। ठीक है, और एप्लीकेशन में लिख देंगे कि फीस रिफंड कर दीजिए, मैं अपनी पासबुक अटैच कर रहा हूँ या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा डिटेल्स ये है। एप्लीकेशन चैट जीपीटी से पूछ के इजीली आप लिख सकते हो, कोई इसमें बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, ये एडमिशन कैंसिलेशन का प्रोसेस है। अब सवाल बच्चे का ये आएगा कि सर मैं खुद नहीं जा सकता, क्या मैं पेरेंट्स को भेज सकती हूँ? देखो ये इट्स अप टू यू, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपकी तरह साइन करे हुए होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स भी जाकर उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्रेंड को भेज रहे हो आप, ये कैंसिलेशन का मामला है तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स के नीचे वो लोग किसी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।